नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और जानबूझकर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष कर रही हैं और बंगाल के लोगों के हक के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं, जिसे लेकर ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं और लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वे सिर्फ शांति की बात ना करें, बल्कि साफ तौर पर अपनी स्थिति भी सामने रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को दो नावों पर सवारी नहीं करनी चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से देश के सामने अपनी नीति रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। उनका कहना है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि तेल से लगभग हर चीज जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने पुराने मित्र देशों के साथ खड़ा होना चाहिए और वैश्विक मंच पर अपनी स्पष्ट और मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। एसआईआर के बारे में जो बातें हो रही हैं और खासकर जिस तरह से ममता जी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद प्लीड किया है, एक संदेश गया है पूरे देश में और खासकर बंगाल की जनता को कि माँ बाप दीदी का रोल जो है इतनी बखूबी निभा रही है। वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, हकों के लिए, हकों की रक्षा के लिए ममता जी कितने बढ़िया से प्लीड कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं, चित्कार है उनकी, न्याय की पुकार है। एसआईआर में जो ज्यादतियां हुई हैं आप सब जानते हैं, या पूरा देश मानता है कि जिस तरह से वोट्स काटे जा रहे हैं, जिन लोगों के काटे जा रहे हैं, किस मकसद से काटे जा रहे हैं, किस उद्देश्य से, और उससे वो बड़ी बात जिस तरह का जिन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, ये जो कभी नहीं हुआ ऐसा, ये अचानक इस तरह से करना, कुछ स्टेट्स में करना, खासकर बंगाल के चुनाव की बौखलाहट जो है भारत सरकार को, भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं या हमारे तमाम उनके लोग हैं, हमारे मित्रगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आज पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं। खासकर ये इलेक्शन कमीशन के, ये दुनिया मान रही है कि आप तेल कहाँ से खरीदेंगे इसका डिक्टेशन वहां से आता है, तेल कितने पे खरीदेंगे वहां से आता है, तेल इस मुल्क से आप खरीदेंगे इस पे दबाव आता है हमारे अमेरिका के मित्रों के जरिए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, वहां के लीडर के जरिए, और अब ये आ रहा है कि तेल कितने दिनों तक खरीदेंगे उस पे आप 30 दिनों की मोहलत अलाउ कर दिया भारतवर्ष को। तो इन सब बातों से लगता है जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, नहीं लगता है कि गलत कह रहे हैं शायद, क्योंकि लगता है कि दबाव में तो है। अब इस दबाव से कैसे निकलेंगे, आज बहस चल रही है पार्लियामेंट में। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।